जीके फैक्ट के साथ, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। उस 5 और 6 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन ये लगेगा ये डाउट में, उसके बारे में फुल डिटेल होगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी? 1913 में। कहाँ पे की थी? अमेरिका में की थी। कहाँ पे की थी? अमेरिका में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस। सैन फ्रांसिस कहाँ है? अमेरिका में है। दूसरे संस्थापक और थे, सब पहले ही पता है, लाला हरदयाल, लेकिन दूसरे और कौन थे? रामचंद्र थे। अब अमेरिका की बात आई, अमेरिका के बारे में, क्योंकि फेमस कंट्री है, डॉलर वॉलर चलते हैं, तो इसके बारे में देख लो। अमेरिका को क्या कहते हैं? यूएसए। कैपिटल क्या? वाशिंगटन डीसी। अब आगे वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसी है? तो पोटोमेक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे बसी। इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्या है मुद्रा? डॉलर है। राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का? बेसबॉल। अब बेसबॉल तो ठीक पेपर में आ जाता है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ये भी बहुत आता है। काम अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस। अब भारत में कांग्रेस है, उसका चिन्ह क्या है? हाथ। हाथ है। अब ये देखो, विश्व बैंक का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। क्योंकि वाशिंगटन डीसी है कहाँ पे? पोटोमेक। पोटोमेक। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की है। विश्व ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आए तो 3 चीज़ें याद रखना है, इसकी राजधानी है, यहाँ पोटोमेक नदी के किनारे बसा है। और देखिए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। मतलब इन्हीं के नाम पर एक राज्य रखा, उसकी वो राजधानी रखेगी वाशिंगटन। क्या अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे है। विश्व बैंक का संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी थे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। किस नदी किनारे है? मतलब अमेरिका किस नदी किनारे? मिसिसिपी नदी किनारे। मिसिसिपी नदी किनारे। डोनाल्ड कितने नंबर के हैं? 45वें नंबर के हैं। सुपीरियर झील 2 देशों के बीच है, कनाडा और यूएसए। और कनाडा की राजधानी ओटावा। और ये जो सुपीरियर जो है, विश्व की मीठे पानी की झील है, 3 नंबर की मीठे पानी की झील है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। नाम था लिटिल बॉय। ये बहुत आता है, लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। कब गिराया? 6 अगस्त 1945। नागासाकी पर 3 दिन के बाद गिरा दिए, 9 अगस्त 1945। ये दोनों बम कब गिराए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए थे। अब इसमें जापान आया। अब जापान के बारे में कुछ चीज़ें जान लो कि जापान की राजधानी टोक्यो, वो किस नदी के किनारे है? सुमिडा नदी के किनारे है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे की? पोटोमेक नदी के किनारे थी। वहाँ का राष्ट्रीय खेल का बेसबॉल है। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। संसद का नाम कांग्रेस है। विश्व बैंक संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी ही थे। सुपीरियर झील किस नदी के किनारे? कनाडा और अमेरिका के बीच। तीसरे मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इतनी चीज़ें मतलब दिमाग में आना चाहिए। अब जापान आ गया। कैपिटल क्या है? टोक्यो। किस नदी? सुमिडा नदी के किनारे। मुद्रा क्या? येन है। येन है। राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। उगते सूर्य के देश किसे कहते हैं? जापान को। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? शिंजो अबे है। अब देखो, इसमें सूर्य आ गया, तो सूर्य से विटामिन कौन मिलती है? विटामिन डी। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन से होने वाला रोग रिकेटस, जो हड्डियों से होता है। अभी क्वेश्चन 1 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अकबर के लेखक कौन थे? अबुल फजल। मतलब बुक जो लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये बहुत आता, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर की माता और पिता का नाम? हमीदा बानो और हुमायूं। कौन? हमीदा बानो और हुमायूं, यानी ये बाबर का लड़का था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कब हुआ था? 1542 में। मृत्यु कब हुई? 1605 में। कहाँ में? आगरा के सिकंदराबाद में हुई थी। किसको संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया? मतलब किसके संरक्षण में अकबर ने शासन किया था? तो बैरम खां के। किसके? बैरम खां के। अब आया कि पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध
1556 में हुआ। किसके बीच? अकबर और हैमू के बीच। पहला युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। देखना ये है 1700 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। कब? अफगान और मराठों के बीच। किसके बीच? अफगान और मराठों के बीच। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन युद्ध लड़ा था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब हुआ? 1556 में। अब पानीपत की द्वितीय युद्ध है तो तीनों युद्ध आना चाहिए। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 हो गया पानीपत का। अकबर ने कौन कर समाप्त कर दिया था? जजिया कर समाप्त, मतलब जजिया टैक्स लगता था जो मुसलमानों से नहीं हिंदुओं से लगता था, उसे कहते थे जजिया। कब समाप्त किया? 1564 में। लेकिन जजिया कर फिर चालू किसने किया था? औरंगजेब ने। कब? 1679 में। कब किया? 1679 में। अगला देखो, अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था? गुजरात में। गुजरात विजय किया था तब देखा था सर, ये बहुत आता है। गुजरात कहाँ देखा था? गुजरात में। ये क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आए हुए हैं। गुजरात विजयनगर पर किन लोगों से मिला था? मतलब अकबर ने गुजरात को जीता, उसने वहाँ समुद्र देखा, फिर वो किससे मिला था? तो पुर्तगालियों से मिला था। किन से मिला था? पुर्तगालियों से। अकबर ने अपनी जीत के लिए किस शहर का निर्माण कराया था? फतेहपुर सीकरी। कौन कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अकबर ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ स्थापित की? फतेहपुर सीकरी। कहाँ? इसी ने ये बनवाया था। वहाँ ये ख़त्म क्यों हो गया? वहाँ पानी की दिक्कत थी, इसलिए वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। अकबर ने किस नए धर्म की स्थापना की थी? दीन इलाही 1542। ये बहुत आता है 1582, इसको याद रखना। अकबर ने किस नए धर्म की स्थापना की? दीन इलाही 1582 में। हो गए। अकबर के दरबारी और सलाहकार कौन थे? दरबारी था तानसेन। मूल नाम ये बहुत आता है, मूल नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे मूल नाम क्या? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। सलाहकार कौन थे? बीरबल। बहुत बुद्धिमान थे भाई साहब। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। अकबर का मकबरा किसने लूटा था? ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने? राजा राम ने। किसने लूटा था? राजा राम ने। औरंगजेब ने सिख के गुरु की हत्या कर दी थी। तेग बहादुर 9वें थे ये गुरु, तेग बहादुर। अब देखो इसमें हमने इसे औरंगजेब को क्यों लिया? क्योंकि अभी ये औरंगजेब कहीं आ चुका है, ये आया था। किसने समाप्त किया था? 1700 में औरंगजेब ने, इसलिए इसको ले लिया कि औरंगजेब आए तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा हो जाए। मुगल वंश का अंतिम शासक, अब ये भी बात जरूरी है, अंतिम शासक बहुत आता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, या बहादुर शाह कह दो, जफर द्वितीय ये है। मनसबदारी प्रणाली, सीधी सी बात अकबर ने। दीन इलाही की स्वीकारा किसने था? ये बहुत आता है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में किसने की? अकबर ने की। इसको सबसे पहले स्वीकारा किसने था? बीरबल ने। और बीरबल एक कौन था? सलाहकार था। और तानसेन एक दरबारी था, उसका मूल नाम रामतनु पांडे था। और दी हो गया रामचरितमानस, ये बहुत आते। रामचरितमानस तुलसीदास ने किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर के। मुगलों की न्याय की भाषा क्या थी? पारसियन। और रामचरितमानस किस में? विनय पत्रिका में। क्वेश्चन वो हैं जो आते ही रहते। पानीपत का तृतीय युद्ध बताइए 1761 में। खुसरा का मकबरा मुगल ने बनवाया था, कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। खुसरा का मकबरा कहाँ? इलाहाबाद में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। मृत्यु 1605 में। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद। अकबर के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। अकबर ने कौन सा युद्ध लगाया था? तीसरा युद्ध पानीपत का। पानीपत के 3 युद्ध आए तो तीनों के बारे में पता होना चाहिए। 1526, 1556 और 1761 में। इतनी चीज़ें तो मतलब इतनी बताएं, इतनी चीज़ें तो होनी चाहिए। और अकबर का इतिहासकारक कौन था? अबुल फजल। या इतिहासकारक बोल दे या लेखक बोल दे तो सीधे कौन जाएगा? अबुल फजल। अब देखो यहाँ अमृतसर रामदास ने बसाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण के लिए ज़मीन किसने दी है? बात ये, अमृतसर किसने बसाया? रामदास। अमृतसर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए जो बसाया था, इसके लिए ज़मीन दी थी किसने? अकबर ने। ये ध्यान रखना, किसने दी थी? अकबर ने। अकबर के शासनकाल में भू स्वराज सुधारों के लिए उत्तराधिकारी कौन था? टोडरमल। ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। टोडरमल।
अकबर के शासनकाल में भू स्वराज सुधारों के लिए उत्तराधिकारी कौन था? टोटलमल। कौन था? टोटलमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासन भवन का क्या नाम था? इबादत खाना, 1575 में। अब एक और बनाया था दीन इलाही 1582 में, और एक इबादत खाना कहाँ? 1575 में बनवाया था। अकबर का हिंदी कवि कौन था? अदबुरहीन खान 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 खाना, अब्दुल रहीम खान खाना है। अब्दुल रहीम खान खाना है। कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना। ब्राह्मणों पर पहले जजिया कर किसने लगाया था? सबसे पहले जजिया कर किसने ब्राह्मणों पर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। फिर जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने। फिर दोबारा किसने चालू किया? औरंगजेब ने। कब? 1679 में। अकबर ने कब बंद किया? 1564 में। जब जजिया कर आए, इतनी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। फैजी किसके दरबार में रहता था? अकबर के। पंचमहल का निर्माण अकबर ने। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। कितनी मंजिल की है? 5 मंजिल की। इतनी चीज़ें, ये जब तुम एक क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में सारे के सारे आएंगे, हाल रिपीट हो। जहाँ भी अब ये अगले जब पढ़ाएंगे, कहीं भी कुछ भी आ गया तो उसका पूरा रिवाइज हाल की हाल कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखने में अच्छा लगा हो तो और एक बार सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को बताएं कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।